बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं मसूद अहमद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मसूद अहमद ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। हर वालिदैन को ये फिक्र होती है कि उनके मरने के बाद उनकी औलाद के साथ क्या होगा, लेकिन बदकिस्मती से ये किसी वालिदैन ने कभी फिक्र नहीं की कि उनकी औलाद के मरने के बाद रोज़ महशर उनकी औलाद के साथ क्या होगा। बच्चे की पहली दरसगाह वालिदैन की गोद होती है, तो जो कुछ उसको उसकी पहली दरसगाह में सिखाया या दिखाया जाएगा, बड़े होकर वो उसका अमली तौर पर मुज़ाहरा ज़रूर करेगा। मैं ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल की बात कर रहा हूँ। हमारे माशरे में बेपर्दगी, फाशी, ज़िना जैसी बीमारियाँ बहुत आम हो चुकी हैं, और इन तमाम बीमारियों को फ़रोग़ देने में वालिदैन का एक अहम किरदार अदा शामिल है। वालिदैन सब जानते होते हैं कि साथ वाले कमरे में उनकी बच्ची या बच्चा क्या कर रहा है, लेकिन बदकिस्मती से वो अंधे, गूंगे और बहरे बने होते हैं। बच्चों को गलत लिबास देना, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट की सहूलत देना और गलत माहौल जैसे कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ का माहौल, वालिदैन ये सब जानते होते हैं कि हमारा बच्चा जिस तरफ जा रहा है, चाहे वो लड़की है या लड़का है। हमारे घरों में ये क्या सिस्टम है कि अगर लड़का कोई गलत काम कर ले, यानी कि अगर लड़के की कोई 2-4 गर्लफ्रेंड है, तो बाज़ ऐसे वालिदैन होते हैं वो फ़ख्र महसूस करते हैं, या दोस्त या भाई किसकी 2-4 गर्लफ्रेंड, और अगर यही काम अगर लड़की कर ले तो उसको बुरी नज़र से देखा। हालांकि कुरान और हदीस में दोनों की सज़ा एक ही है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों की सज़ा एक ही है। तो ज़्यादा दोनों को इंसाफ के तराजू में तोलना चाहिए। तो वालिदैन हैं, बाज़ ऐसे होते हैं अंधे गूंगे बहरे बने होते हैं, वालिदैन को सब पता होता है, सब वो जानते हैं कि साथ वाले कमरे में उनकी लड़की है या लड़का है, वो क्या कर रहा है फ़ोन पर। वो जब एक आप नौजवान लड़की है या लड़का है, उनको इंटरनेट मोबाइल की सहूलत दोगे तो वो क्या करेगा, सब जानते हैं, लेकिन अंधे गूंगे बहरे बने। खुदारा अपनी आंखें खोलो और अपनी आखिरत के साथ साथ अपने बच्चों की भी आखिरत तबाह मत करो, और बच्चों को अपना ऐसा माहौल दो, ऐसा माहौल फराहम करो कि जिससे ना सिर्फ उनकी दुनिया बल्कि आखिरत भी संवर जाए। अपनी आंखें खोलो, बच्चों के वक़्त पर शादी करो, उनको ऐसी तालीम दो जिससे वो ना सिर्फ ये दुनिया की कामयाबियाँ बल्कि आखिरत की भी कामयाबियाँ समेट सके।